नस्ली अला रसूल करीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, बहुत ही प्यारा नुस्खा है चावल कब्ज़ कुशा। जी हाँ, और इसके अलावा फसाद खून जिसको ब्लड इन्फेक्शन कहते हैं, और आतिशिक जो हथेलियों से और तलवों से जलन का होना, पसीनों का आना और पेशाब की नाली के अंदर जलन का महसूस होना या उसमें किसी किस्म का पस आ जाना, इसके लिए फ़ायदेमंद है। मुजरब भी है और मुस्तअमिल भी है और बहुत आसान भी है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको दवा के जिस दवा की दवा ग़िज़ा की ग़िज़ा है। जब भी आपको भूख लगे आप इसकी एक खुराक इस तरह बना लीजिए और ये ग़िज़ा के तौर पे खा लीजिए, ये दवा का काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो कुछ भी नहीं करना है, उम्दा और अच्छे ताज़ा गुलाब 100 ग्राम लेकर 2.5 किलो पानी में इतना जोश दे कि 1.25 किलो पानी रह जाए। अब 2.5 किलो का 1.25 किलो कितना होता है आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए, तकरीबन 700-750 मिलीलीटर होगा। फिर भी एक दफ़ा इस पे इसका मीज़ान निकाल लीजिएगा और फिर उस पानी में 100 ग्राम चावल, अच्छी नस्ल के चावल, बासमती, कर्नल, कोई भी चावल, और वो नहीं भी मिलते तो सस्ते से सस्ते चावल भी ले सकते हैं, और 100 ग्राम मिश्री डालकर आम जिस तरीके से चावल पकाते हैं इस तरह उसको पकाकर खा लें। इंशाअल्लाह ताला बग़ैर किसी तकलीफ़ के जो लाभ होंगे और खून की भी सफाई होगी और दूसरे जो अवारज़ात हैं पेट के मुतालिक, उन अवारज़ात के अंदर भी बेइंतहा फ़ायदा होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको बनाने से पहले अच्छी तरीके से इसको सुनने का हक़ अदा कर कर जब आप इसको बनाएंगे और सदक़ा जारिया के तौर पर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जितने लोगों तक ये जाएगा उतना ही आपकी तरफ से जो है ना सदक़ा जारिया हो जाएगा और आपको इसका सवाब मिलेगा। और इसके अंदर कोई ऐसे तजर्बे वाली बात नहीं है, कोई ऐसी इसकी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपने घर के बड़ों से भी इसमें मशवरा करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो टिप से मुतालिक थोड़ा जानते हैं, उनसे भी इसके ऊपर जो है मशवरा कर कर, और अगर कोई आपके मौलिज, तबीब, हकीम जानने वाले हैं, करीब तरीन है, तो उनसे भी इस पर मशवरा कर कर तो इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।